हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का पेज नंबर 42 एंड 43 का फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला है। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे कहा है कि रीड द सिचुएशन बिलो, गिवन बिलो, राइट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ देम एंड फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, हम लोग को एक सिचुएशन दे रखा है, इसको रीड करके इसका एक अप्रोप्रिएट मुझे क्या बनाना है, एक्सप्रेशन देना है, और उस एक्सप्रेशन का मुझे वैल्यूज भी फाइंड करना है। ठीक है, दे आर वेरी गुड प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक्चुअली मैथ्स पढ़ने का रीजन ही ये है कि हम लोग ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ठीक है, दिस आर रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, सो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपको रीड करके अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो जब भी रीड करो ना ऐसे प्रॉब्लम, मेक श्योर कि आप ऐसे रीड करो कि आपका पूरा लाइफ डिपेंड करता है इस रीडिंग पे, है ना, इसको समझने पे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तब आप कर पाओगे, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं भी आपके साथ पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी तक ये सब सारे कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहे रहते। ठीक है, आपके साथ ही मैं लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कैसे कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे बोले द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगुर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 डेज। ठीक है, एक मार्केट है बेगुर में जो हर 7 दिन वहां पे मार्केट लगता है। ठीक है, रहीम सप्लाइज 9 kg ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्कार्ड एंड श्याम सप्लाइज 11 kg ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्कार्ड टू हिज मार्केट। ठीक है, तो रहीम 9 किलो मैंगो सप्लाई करता है हर दिन अपने जो भी मैंगो ऑर्कार्ड है। देन 11 kg जो है श्याम सप्लाई करता है एवरीडे फ्रॉम अपने जो भी खेत वेत मैंगो का जो भी ऑर्कार्ड जो भी लगाया हुआ है ना। पर पूछा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाइड बाय देम इन अ वीक। एक हफ्ते में उन्होंने कितना मैंगो सप्लाई किया तो लोकल मार्केट, तो एक हफ्ते में उन्होंने कितना मैंगो सप्लाई किया। ठीक है, तो 1 वीक में कितने डेज होता है, 7 डेज, है ना, इतना तो सबको पता है। अब रहीम कितना सप्लाई करता है, रहीम सप्लाईज 9 kg पर डे। तो इन 1 वीक रहीम कितना सप्लाई करेगा 1 वीक में, 7 इंटू 9, एक दिन में 9 kg है तो 7 डेज में 7 इंटू 9 kg, है ना। सेम वे में अगर हम लोग शाम को देखें, शाम सप्लाईज 11 kg पर डे। ठीक है, फिर इन 1 वीक, इन एक हफ्ते में कितना सप्लाई करेगा, 7 इंटू 11 kg पर डे, सॉरी 7 इंटू 11 kg। ठीक है, तो 1 वीक में रहीम 7 इंटू 9 kg सप्लाई करेगा और शाम 7 इंटू 11 kg सप्लाई करेगा। सो टोटल कितना सप्लाई करेंगे, क्या टोटल दिस प्लस दिस हो जाएगा, दिस प्लस दिस होगा टोटल सप्लाइड बाय रहीम एंड श्याम, यही पूछा है। देयरफॉर मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, देयरफॉर टोटल सप्लाइड, टोटल मैंगोज सप्लाइड बाय रहीम एंड श्याम would be this 9 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 7। ठीक है, क्या होगा, क्या यही होगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन? बिल्कुल। अब इसका हम लोग को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू भी निकालने को बोला है। इसका वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 इंटू 7 होता है 63 प्लस 11 इंटू 7 होता है 77। 63 प्लस 77 हो जाएगा आपका 140। इसका मतलब एवरी वीक दे सप्लाई 140 मैंगोज। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ठीक है, इसको यहाँ से शुरू करा, फिर ऐसे गया, फिर सॉल्व ऐसे करा। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, आई होप आप समझ पाओगे। चलिए अब करते हैं बी वाला पार्ट। तो बी पार्ट में पूछा है बीनू earns 20,000 rupees per month. She spends 5,000 on rent, 5,000 on food and 2,000 on other expenses every month. अब पूछा है what is the amount Binu will save by the end of the year। तो एक साल में वो कितना पैसा सेव कर लेगी। ठीक है, हम लोग को सारा सिचुएशन दे रखा है, इसको मैंने नेक्स्ट पेज में अलग पेज में ले लिया है। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो बीनू टोटल कितना अर्निंग है, बीनूस अर्निंग कितना है, बीनूस अर्निंग कितना है, ₹20,000। ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, बीनूस एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस क्या क्या है, 5,000
ऑन रेंट, ठीक है, 2000, सॉरी, और 5000 ऑन फूड, और 2000 मिसलेनियस अदर एक्सपेंसेस, है ना। ठीक है, ये उसके एक्सपेंसेस है। अब तो कितना वो सेव कर लेगी एक महीने में, ये एक महीने का हिसाब है सारा, तो एक महीने में कितना सेव कर लेगी। सो अमाउंट सेव्ड बाय बीनू एट द एंड ऑफ 1 मंथ, ऑफ ए मंथ लिख दो, कोई एक महीने में कितना वो सेव कर लेगी, दैट वुड बी 20,000, ये तो उसका अर्निंग है। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 5,000 जो कि उसका रेंट है, माइनस 5,000 जो उसका फूड है, और माइनस 2,000 जो उसका मिसलेनियस या फिर अदर एक्सपेंसेस है। क्या ये उसका मंथली सेविंग होगा? बिल्कुल। ठीक है, इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, 20,000। ठीक है, ये तीनों माइनस हो रहा था, माइनस को मैंने ऐसे करके बाकी सबको मैंने ब्रैकेट में प्लस करके लिख दिया, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, सो ये होगा एक महीने में उसका सेविंग्स। अब पूछा है कि बाय द एंड ऑफ अ ईयर, एक साल के एंड में उसका क्या सेविंग्स होगा। ये तो एक महीने का सेविंग्स है, ठीक है। अब ईयर के एंड में क्या होगा, अमाउंट सेव्ड इन 1 ईयर, दैट इज 12 मंथ, है ना। अब देखो एक महीने में, 1 मंथ में वो इतना सेव कर लेते हैं, 20,000 माइनस 5,000 प्लस ये वाला। अब 12 महीने में क्या होगा, क्या 12 इंटू दिस होगा, है ना। तो 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट वुड बी 12 इंटू ये पूरा क्या है, 20,000 माइनस, अब देखो क्योंकि दो दो ब्रैकेट लगेगा, एक ब्रैकेट को मैं बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ, 20,000 माइनस, अब ये छोटा ब्रैकेट 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000। ठीक है, तो ये होगा उसका एक साल का सेविंग। अब ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट है, एक तो ये ब्रैकेट है और एक ये अंदर वाला छोटा वाला ब्रैकेट है। हम लोग हमेशा छोटे वाले ब्रैकेट से सॉल्व करते जाते हैं अंदर से। ठीक है, सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये अंदर का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, दैट इज 12,000। तो ये मेरा बचेगा 12 इंटू ये बड़ा वाला ब्रैकेट 20,000 माइनस 12,000। ठीक है, अब देखो एक ही ब्रैकेट बचा, तो बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं देने से भी चलेगा, हम लोग ये वाला ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 20,000 माइनस 12,000 कितना होता है, 8,000। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 8,000। अब 12 इंटू 8,000 कितना होता है, 12 क्या ये 96,000 होता है, 96, हाँ 96, 1 2 3। इसका मतलब एक साल में बीनू कितना सेव कर लेते हैं, 96,000। ठीक है, चलिए, ये हो गया बी वाला पार्ट। अब देखते हैं सी वाला पार्ट। यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल climbs 3 centimeter up a post and during the night while it sleeps accidentally slips down 2 centimeter. The post is 10 centimeter high and a delicious treat is on the top. In how many days will the snail get the treat? ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, एक स्नेल है जो पोस्ट में क्लाइंब करता है। मान लो ये एक हमारा एक पोस्ट है और ये पोस्ट कितना लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर हाई पोस्ट है ना। और यहाँ पे कुछ एक उसका फूड रखा है, कोई डिलीशियस फूड रखा है। और जो स्नेल है हमारा, मान लो ऐसा कोई स्नेल है, ठीक है, वो इधर से चढ़ रहा है इसके ऊपर। और कैसे चढ़ता है, दिन में तो ये 3 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है, दिन में कितना चला जाता है, दिन में 3 सेंटीमीटर। और जब रात होता है, सोने का टाइम होता है, फिर से 2 सेंटीमीटर नीचे गिर के आ जाता है ना। तो पूछा है कि अगर ऐसे ही वो चढ़ता रहे तो ये 10 सेंटीमीटर पोल क्लाइंब करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, इसको मैं अलग से क्वेश्चन को लिख लिया है। ठीक है, पहले सबसे अच्छा एक डायग्राम बना लेता है, ये क्वेश्चन डायग्राम बनाने से अच्छे से दिख जाता है ना। मतलब ट्राई करो, अगर कुछ क्वेश्चन में डायग्राम बन सकता है तो हमेशा बना लेना। ठीक है, तो सिचुएशन समझने में काम आता है। ये हमारा पोल है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर हाइट वाला पोल है। यहाँ पे हमारा वो स्नेल का कोई फूड है, 10 सेंटीमीटर उसको ऊपर चढ़ रहा है। एंड लेट्स से दिस इज आवर स्नेल। ठीक है, तो स्नेल क्या करता है, डिस्टेंस क्लाइम्ड ड्यूरिंग डे, डे के टाइम में कितना डिस्टेंस क्लाइम कर लेता है,
3 सेंटीमीटर, है ना। इट स्लिप्स एट नाइट, इट स्लिप्स एट नाइट, नाइट में रात को कितना सेंटीमीटर स्लिप करता है, 2 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मान लो ये मेरा स्नेल है, ठीक है। वो दिन में तो क्या करा उसने, ऐसे ऐसे करके 3 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, ठीक है। बट रात को जब सोने लगता है वो क्या करता था, 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, नीचे स्लिप हो जाता है, 2 सेंटीमीटर नीचे स्लिप हो जाता है। तो इफेक्टिवली उसने कितना चला, यहाँ पे था, 3 सेंटीमीटर ऊपर गया, है ना। फिर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर फिर से नीचे आ गया, तो इफेक्टिवली क्या 1 सेंटीमीटर ही ऊपर बढ़ पाया, है ना। तो therefore इफेक्टिव क्लाइंब इन 1 डे, एक दिन में ओवरऑल कितना चला इन 1 डे, एक दिन में टोटल कितना चला, 3 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, विच इज 1 सेंटीमीटर। या फिर मुझे एक्सप्रेशन लिखना है तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर। अभी तक इसको ही ध्यान में रखो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हो गया। अब उसको टोटल कितना चढ़ना है, 10 सेंटीमीटर चढ़ना है। एक दिन में वो इतना चढ़ लेता है, तो 10 सेंटीमीटर कितने दिन में चढ़ लेगा, एक दिन में 1 सेंटीमीटर चढ़ लेता है, तो 10 दिन में इंटू 10, है ना। सो देयरफॉर टू क्लाइंब 10 सेंटीमीटर, तो उसको कितना चढ़ना पड़ेगा, 10 इंटू 3 cm माइनस 2 cm, ठीक है। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। सो 10 इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है, 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 10 डेज। सो मतलब 10 डेज में ये टोटल यहाँ तक पहुंच जाएगा, है ना। ऐसे चढ़ चढ़ के ये जो स्नेल है, एक सेकेंड से, ये जो मेरा स्नेल है, एक बार ऐसे चढ़ेगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से चढ़ेगा ऐसे, फिर से नीचे आएगा, फिर से चढ़ेगा ऐसे नीचे, ऐसे कर करके 10 दिन लगेगा उसको यहाँ तक एकदम टॉप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी वाला पार्ट। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे बोला मेलविन रीड्स अ 2 पेज स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। अब पूछा है हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिस्क्राइब दिस सिनेरियो, ठीक है। तो मेलविन जो है एवरी वीक में कितना स्टोरीज पढ़ता है, ठीक है, 2 पेज स्टोरीज एक्सेप्ट फॉर ट्यूसडे एंड थर्सडे, ठीक है। तो मतलब एक वीक में नंबर ऑफ स्टोरीज कितने पढ़ता है, स्टोरीज रेड बाय मेलविन इन 1 वीक, एक हफ्ते में कितने स्टोरीज पढ़ लेता है। देखो ट्यूसडे को नहीं पढ़ता और सैटरडे को नहीं था, बाकी वो एक एक हमेशा पढ़ता है, तो 5 स्टोरीज, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे वो 8 वीक्स में कितने स्टोरीज पढ़ लेगा, अगर एक वीक में 5 स्टोरीज पढ़ता है, देयरफॉर इन 8 वीक्स he would have studied कितने, 5 इंटू 8 स्टोरीज, ठीक है। तो मेरा एक्सप्रेशन कितना निकल के आता है, 5 इंटू 8, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि 5 इंटू 8 मतलब इन एक्सप्रेशन कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा 5 इंटू 8, 8 इंटू 5 कितना होता है, 40 आता है। मतलब मुझे इनडायरेक्टली ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू 40 आता है, ठीक है। पहला वाला देखो 5 इंटू 2, 10 इंटू 8, ये 80 आ रहा है, ठीक है, ये तो नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला 7 माइनस 2 इंटू 8, 7 - 2 होता है, 5 इंटू 8, 8 इंटू 5, ये 40 होता है, मतलब बी मेरा आंसर सही है, ठीक है। सी मेरा गलत है, 8 7 8 7 56 होता है, ठीक है, ये गलत है। 7 इंटू, ये भी गलत है, ठीक है। 7 इंटू 5, 7 5 से 35 -2 मतलब ये 37 है, ये भी गलत है। 7 + 2 9, 9 8 8 9 72, ये भी गलत है। फिर ये वाला 8 इंटू 7 56 -2 इंटू 8 16, 56 - 16 इज 40, ठीक है, ये वाला सही है। फिर 7 - 5 2, 2 इंटू 8 16, तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो मेरा ओनली सही आंसर क्या है, 40 वाला आंसर, 40 और 40, ये दो एक्सप्रेशन जो है मेरे इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवेलुएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के अलग अलग वेज हम लोग से पूछा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको भी मैं स्क्रीनशॉट करके अगले पेज में ले जाता हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। हम्म तो सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है, a is 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10। तो मैं क्या इसको प्लस प्लस वाले नंबर्स को अलग से लिख लेता हूँ, जैसे कि 1 + 3 +
5 प्लस 7 प्लस 9, फिर सारे माइनस वाले नंबर्स को अलग अलग लेता हूँ, -2, -4, -6, -8, -10। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे सारे में माइनस है तो माइनस को मैं कॉमन लेके ब्रैकेट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऐड भी कर सकता हूँ, ये सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, फिर इस माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। मतलब देखो, पहले तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, ये हो गया 25। फिर अब इधर में से देखो सब में माइनस है तो मैं क्या करूंगा, माइनस ऐसे ले लूंगा, फिर ब्रैकेट लगा लूंगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, मैंने एक ही स्टेप में दो दो काम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा। इसको कैलकुलेट करने पे क्या होगा, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8, 12 + 8 इज 20, 20 + 10 30। ठीक है, तो मुझे मिलेगा 25 - 30, 25 - 30 इज -5। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। ठीक है, कि सारे प्लस माइनस नंबर को अलग से प्लस कर लो, फिर नेगेटिव वाले नंबर को ऐड करके फिर फाइनली सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस कुड बी वन वे। सेकेंड वे क्या हो सकता है कि दो दो नंबर को कैलकुलेट करते जाओ, ये दोनों पहले करो। ठीक है, जैसे कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस से नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, जैसे कि इन दोनों को 1 - 2 कितना हो जाएगा, 1 - 2 इज -1। वैसे ही 3 - 4 कितना हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। 5 - 6 क्या हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। फिर 7 - 8 क्या हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। और 9 और -10 ये भी -1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिवली -1 + -1 + -1 + -1, -1 सबको ऐड करोगे तो आपको सिंपली -5 ही मिलेगा। ऐसे 5 -1 है, -1 -1 -1 -1 -1, कितना -1 है, 5 है। तो ठीक है, तो फाइनल आंसर -5 आएगा। ठीक है, दिस इज सेकंड वे टू सॉल्व। और भी अगर कोई तरीके आप उस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आंसर आपका फाइनली -5 आ रहा है तो। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में बोला है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस 1 - 1 + 1 - 1, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस +1 - 1 है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हो, सारे प्लस को अलग कर लो। मतलब 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 + 1 है, फिर 5 - 1 -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है, तो 5 + 1 करके ऐड करो तो +5, और 5 माइनस को ऐड करो तो एक माइनस कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 माइनस, टोटल ये 5 है, तो 5 - 5 इज 0। दिस इज फर्स्ट वे। ठीक है, सेकंड में क्या हो सकता है, सेकंड में अभी जैसा करा मैंने वैसे दो दो कंसेक्यूटिव नंबर का ऐड कर लेंगे तो उससे बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखो +1 और -1 ये मिलके क्या होगा, ये दोनों मिलके 0 होगा, ये दोनों मिलके 0, ये दोनों मिलके 0, ये दोनों मिलके 0, ये दोनों मिलके 0। तो सारे का ही सम दो दो का 0 आ रहा है, तो 0 + 0 + 0 + 0 आपको 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।